आज हमने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीक़े को छोड़कर ज़िंदगी को गुजारना शुरू कर दिया है। हाल तो ये है कि लोगों की उम्र 70-70 साल की हो गई, वुज़ू के फ़र्ज़ भी याद नहीं है। लोगों की उम्र 60-60 साल की हो गई, नमाज का तरीक़ा नहीं पता। फिर लोग कहते हैं मुसलमान परेशान है, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, मुसलमानों को मिटाने की साजिशें तैयार हो रही हैं। इक़बाल ने कहा था, क़ुव्वते फ़िक्र अमल पहले फ़ना होती है, क़ुव्वते फ़िक्र अमल पहले फना होती है, फिर किसी कौम की शौकत पे सवाल आता है। आप जानते हो हमारा अखलाक और हमारा किरदार क्या था। जब लोग हमें देखते थे तो देखने के बाद में कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाया करते थे। हमारा किरदार और हमारा अखलाक ऐसा था। आपने पढ़ा नहीं तारीख को, हम ही थे कि जब निकल जाया करते थे तो समंदर को भी पसीना आ जाया करता था, और जब अपने घोड़ों को हम समंदर में उतार दिया करते थे तो समंदर के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि ईमान वालों के घोड़ों को डुबा सके। इकबाल ने कहा था दश्त तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, दश्त तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हम तो ऐसे थे, हम चलते थे तो लोग हमें देखकर हिदायत पा जाया करते थे, हम चलते थे तो लोग कहने पर मजबूर हो जाया करते थे कि जब गुलाम ऐसा है तो नबियों का इमाम कैसा होगा, मुस्तफा की शान का आलम क्या होगा। मगर आज मेरी कौम के जवान को IPL के सट्टे में मजा आता है, मुस्तफा की सुन्नतों में मजा नहीं आता। आज लोग नमाजें छोड़ छोड़ कर अपने आप को नबी का आशिक कह रहे हैं, आज लोग नबी की सुन्नतों को पामाल कर कर अपने आप को मुस्तफा का आशिक कह रहे हैं। तुम जानते हो इकबाल ने कहा था ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, बहुत आसान है काफिर का मुसलमान होना, बहुत मुश्किल है मुसलमान का मुसलमान होना। सच्चे पक्के ईमान वाले बन जाओ, मुस्तफा से वफा करो। अगर तुम आका के वफादार बन गए तो आलम ये होगा शोला भी तेरे हाथ में गुलजार बनेगा, शोला भी तेरे हाथ में गुलजार बनेगा जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने सरकारे मदीना, जश्न शादी खाना आबादी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान। आज हमने पैगंबर इस्लाम के तरीके को छोड़ दिया है, आज हमने मुस्तफ़ा करीम के तरीके को छोड़ दिया है। आका से प्यार तो करो, मुस्तफ़ा से मोहब्बत तो करो। अरे हम ही थे, अगर मैदान में उतर जाते थे तो 313 होते थे, 1000 को धूल चटा दिया करते थे। आज भी अमल के मैदान में आ जाओ, आका के वफादार बन जाओ और दुनिया वालों को बता दो हक के शहदाई है, बातिल को कुचल डालेंगे, हक के शहदाई है, बातिल को कुचल डालेंगे। गर्दिशे दौर भी उलझे तो पैरों से मसल डालेंगे, और हमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है, जिस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे। हाय हाय, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। क्या बात है, बदल डालेंगे, मगर बदलो तो सही अपने आप को, अमल के मैदान में आओ तो सही। याद रखो आज लोग कहते हैं इतना जुल्म हो रहा है, इतनी अय्याशियां हो रही हैं, अल्लाह का अजाब क्यों नहीं आ रहा। तुम्हारी नस्लें दीन से दूर हो रही हैं, तुम्हारी शादियों में डीजे बजाए जा रहे हैं, तुम्हारी शादियों में अय्याशियां हो रही हैं, कहते हो अल्लाह का अजाब क्यों नहीं आ रहा। आज बाप बेटे को डांटते हुए डर रहा है, माँ बेटी को डांटते हुए डर रही है, दादा पोते को डांटते हुए डर रहा है, कहते हो अल्लाह का अजाब क्यों नहीं आ रहा। अरे यही तो अल्लाह का अजाब है कि तुम दीन से दूर होते चले जा रहे हो, तुम मुस्तफा की सुन्नतों को पामाल कर रहे हो, अल्लाह और उसके रसूल के आकाम को छोड़ करके जिंदगी गुजार रहे हो। आज भी वक्त है, पलट कर आ जाओ, आका के वफादार बन जाओ। कितने दिन दुनिया में रहोगे, 60 साल या 70 साल, ज्यादा से ज्यादा 50 साल या 100 साल, इतने दिन दुनिया में रहोगे। मगर अय्याशी करके जिंदगी गुजारने वाले, कभी आखिरत के बारे में सोचो, वो दिन कैसा दिन होगा जिसके बारे में कुरान कहता है वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, जितने मुजरिम हैं निकल कर बाहर आ जाओ। वो दिन कैसा होगा जिसके बारे में कुरान कहता है अल यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। तुम्हारी जबानों पर मोहर लगा दी जाएगी, तुम्हारे हाथ गवाही देंगे, तुम्हारी टांगें गवाही देंगी। आओ शादियों में नाचने वालों, आओ शराब पीने वालों, आओ जुआ खेलने वालों, आओ सिना करने वालों। अरे वो दिन कैसा दिन होगा। ये दुनिया चंद दिनों की है, इससे मोहब्बत मत करो। अगर प्यार करना है तो मदीने वाले मुस्तफा से करो, अगर वफा करनी है तो मदीने वाले आका से करो। अगर आका से वफा कर कर दुनिया से चले गए तो कब्र अंधेरी नहीं होगी, इतनी रोशनी होगी। मेरे इमाम ने कहा था कब्र में लहर
लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की, और कौन कहता है मेरी कब्र अंधेरी होगी? मुस्तफा आएंगे तो उजाला ही उजाला हो, मुस्तफ़ा आएंगे तो उजाला ही उजाला होगा। मगर आज हमने पैगंबर इस्लाम के तरीके को छोड़ दिया है, आज हमने मुस्तफ़ा के तरीके को छोड़ दिया है। आज मेरी कौम का जवान है फिल्मी स्टारों को फॉलो कर रहा है। अरे वो अमल के मैदान में आ जाओ। गैर मुस्लिम ये नहीं देखेगा कि कुरान में क्या लिखा है, वो ये नहीं जानता हदीस में क्या लिखा है। वो तो तुम्हारा अखलाक देखकर पहचानेगा इस्लाम क्या है, वो तो तुम्हारा लिबास देखकर पहचानेगा इस्लाम क्या है, वो तो तुम्हारा अल्लाह अकबर तर्ज़े जिंदगी का अंदाज देखकर पहचानेगा इस्लाम क्या है। अमल के मैदान में आ जाओ, मुस्तफा करीम से सच्ची मोहब्बत करो, आका से सच्चा प्यार करो। अगर तुम नबी के सच्चे पक्के वफादार बन गए, आका से प्यार करने वाले बन गए, तो जमाने वाले तुमसे अगर सवाल करे कि तुझ पे है क्या बहुत अकल रहा है, तो उससे कह देना कि जब लोग उस दौर में ताना दिया करते थे नबी के आशिकों को, तो मेरे आका हजरत हसन को मिंबर पर खड़ा करते थे और मेरे आका कहते थे हसन जरा इन दुश्मनों को जवाब तो दो, ये तुम्हें ताना दे रहे हैं। तो हजरत हसन मिंबर पर खड़े होकर कहते थे ओ दुनिया वालों, तुम्हारे पास दौलत है कोई बात नहीं, हमारे लिए इतना ही काफी है कि हमारे दिल में मुस्तफा की मोहब्बत मौजूद है। अरे उनकी निगाहे मस्त ने मस्ताना कर दिया, ऐसी पिलाई मैं के दीवाना कर दिया। और क्या पूछते हो, अब कुछ नहीं है मेरे पास, एक दिल ही था जो आका को नजराना कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे मदीना, हाफिज़ कारी ओवैस रज़ा संभली, जश्न शादी खाना आबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक दिल ही था जो आका को नजराना कर दिया। मगर आज मुसलमानों का हाल क्या है, जरा देखे तो सही। आज हमारी नई नस्ल दीन से दूर होती चली जा रही है, आज हमारी नई नस्ल दीन से दूर होती चली जा रही है। आज मुसलमानों की औलाद को सही तरीके से सूरह फातिहा पढ़नी नहीं आती। किस मुंह से अपने आप को मुसलमान कहते हो? तुम कहते हो कि आज मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हमने खुद अपने आप को बर्बाद किया है। अभी देख लो रमजानुल मुबारक का महीना आ रहा है, ऐसे ऐसे मुसलमान हैं कि रमजानुल मुबारक से 15 दिन पहले बीमार होना शुरू हो जाती है, तबीयत खराब होना शुरू कि मेरे जिस्म में हड़कल हो रही है, मेरी कमर में बहुत ज्यादा दर्द है, मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द है। रमजान का महीना आया और बीमार होना शुरू हो गए। अरे ये वो मुबारक महीना है कि बड़े बड़े साइंटिस्ट कहते हैं अगर हमारा बस चले तो हम गैर मुस्लिमों से भी रोजा रखवाएं, अगर हमारा बस चले तो हम गैर मुस्लिमों से भी रोजा रखवाएं। रोजा अल्लाह का वो दिया हुआ अजीम तोहफा है। अगर बंदा रोजा रखे तो मेरा ईमान कहता है कभी कैंसर की बीमारी नहीं हो सकती, कभी कैंसर की बीमारी हो ही नहीं सकती। और सुनो ये वो मुबारक महीना है, इस मुबारक महीने में 1 रुपया खर्च करोगे अल्लाह 70 का सवाब अता फरमाएगा। आने वाला मुबारक महीना है, उस महीने में ज्यादा से ज्यादा नेकियां करना और एक रोजा रखने के बाद में अल्लाह की बारगाह में दुआ करना, मेरे मालिक मैंने इब्तिदा कर दी है, अब सारे रोजे रखूंगा तेरी रिजा के लिए, सारे रोजे रखूंगा तेरी रिजा के लिए। और ये वो मुबारक महीना है, मुस्तफा करीम का फरमान है कि इस माह मुबारक में अगर कोई बंदा किसी को पेट भरकर खाना खिला देता है तो कयामत के दिन अल्लाह ताला उसे हौज़े कौसर का जाम अता फरमाएगा। वो जाम ऐसा है जो एक मर्तबा पी लेगा कभी प्यास ही नहीं लगेगी, जो एक मर्तबा पी लेगा कभी उसे प्यास नहीं लग सकती। मगर हालात ऐसे, हिंदुस्तान के हालात आप देख लो, लोग जानवरों को अम्मा कहें तो उन पर कोई केस नहीं होता, और हम कुत्तों को कुत्ता कहते तो हमारे ऊपर केस हो जाता है। हालात ऐसे हैं हिंदुस्तान के, आप देख लें, आप खुद देखें कैसा हो रहा है। तो मैं तुमसे तलवार उठाने की बात नहीं करता, मैं तुमसे कहता हूं कि मुस्तफा की सुन्नतों पर अमल करो, मुस्तफा की सुन्नतों पर। और दुनिया में किस लिए पिट रहे हो जानते हो तुम? इसलिए पिट रहे हो कि मुसलमान हो, और पिटोगे कब्र में, कब्र में इसलिए पिटोगे कि मुसलमान थे कब, कब्र में इसलिए पिटोगे कि मुसलमान थे कब। उलमा इतना समझा रहे हैं मगर मुसलमान कौम ऐसी है कि समझने को तैयार ही नहीं।
एक साहब से मैंने कहा कि दुआ कुनूत सुनाओ, वित्र पढ़ते हो, दुआ कुनूत सुनाओ। तो सुनाते सुनाते अटकने लगे। मैंने कहा मियाँ अटक रहे हो, सही कर लो। तो कह रहे हैं नमाज में तो बिल्कुल ठीक पढ़ा जाता, तुम्हारे सामने पढ़ने में बड़ी दिक्कत हो रही है। तो नमाज में मैं सुनने जा रहा हूँ, मतलब उलमा समझा रहे हैं तो समझने को तैयार नहीं। और जो कौम अपने उलमा की बात को सुनना पसंद नहीं करती, जो कौम अपने उलमा का वकार नहीं समझती, वो कौम बहुत जल्द तबाह कर दी जाती है, वो कौम बहुत जल्दी बर्बाद कर दी जाती है। आज तुम मस्जिदों के इमामों को गाली देते हो, मदरसे के मुदर्रिसों को गाली देते हो, आज तुम उलमा को गाली बकते हो। इमाम मालिक फरमाते हैं उलमा के गुस्ताख की कब्र खोद कर देख लो, उसका चेहरा किबले से फिरा हुआ मिलेगा, उसका चेहरा किबले से फिरा हुआ मिलेगा। ये उलमा अंबिया के वारिस हैं, इनकी इज्जत करो, इनका अदब करो। और मुस्तफा फरमाते जिसने किसी आलिम से मुसाफा किया उसने मुझसे मुसाफा किया। और जो दुनिया में किसी आलिम के पास बैठा, कल कयामत के दिन जन्नत में मेरे पास बैठेगा। अरे अमल के मैदान में तो आओ। और मैं आखिरी बात बताकर गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मौलाना राशिद साहब ने इस अजीम मौके पर इस अजीम महफिल को सजाया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और कसम खुदा की आज तो मुसलमानों के हालात ऐसे हैं, शादियों में डीजे बजा रहे। मुस्तफ़ा के गुलामों का काम नाचना नहीं है। आज मेरी कौम का जवान बंदरों की तरह डीजों पर नाच रहा है। और फिर कह रहा है मौलाना हालात कैसे सुधरेंगे। गुटखा चबाने वाला कहता है हालात कैसे सुधरेंगे, सट्टा लगाने वाला कहता है हालात कैसे कुछ सुधरेंगे, नमाजें छोड़ने वाला कहता है हालात कैसे सुधरेंगे। अरे तू सुधर जा, हालात खुद ब खुद सुधर जाएंगे। तू सुधर जा, हालात खुद ब खुद सुधर जाएंगे। पहले खुद सुधरो तो सही। मगर समझने को तैयार ही नहीं, उलमा की बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कुरान को मजबूती से थाम लो। मुस्तफा ने फरमाया अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ। कितनी चीजें? 3। हुजूर ने फरमाया पहली चीज है अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, दूसरी चीज मुस्तफा की आल की मोहब्बत सिखाओ, और तीसरी चीज है कुरान की तिलावत सिखाओ। मगर आज हम सिखा क्या नहीं, बच्चों को झूठ बोलना सिखा रहे हैं। अगर किसी से उधार ले लिया ना, उधार, तो वो मांगने आ जाए घर पे, कहता बेटे अपने अब्बू को बुलाओ। तो वो जाता है कि फुला साहब आए हैं, कहा बेटे कह दो कि अब्बा घर पे नहीं है। वो जाकर कहता है कि मेरे अब्बा कह रहे हैं मेरे अब्बा घर पे नहीं है। तो झूठ बोलना तो आप खुद सिखा रहे हो अपनी औलाद को। अरे अगर औलाद को सिखाना है तो मुस्तफा का प्यार सिखाओ, अगर औलाद को सिखाना है तो नबी की आल की मोहब्बत सिखाओ, आका का प्यार सिखाओ। वो इसलिए कि आका की आल की वफा अगर तुम्हारी औलादों के दिलों में आ गई तो मैदान महशर का मंजर होगा और आलम ये होगा, ढूंढेंगे सभी हश्र में सरकार कहाँ है, ढूंढेंगे सभी हश्र में सरकार कहाँ है, सरकार पुकारेंगे गुनाहगार कहाँ है। और परवाने बख्शिश लिए ढूंढेंगे फरिश्ते औलादे मोहम्मद के वफादार कहाँ, औलादे मोहम्मद के वफादार कहाँ है। आका की आल से प्यार करो। और सुन्नी से अच्छा प्यार कोई करता ही नहीं, जैसा प्यार सुन्नी करता है। आज तो कुछ लोगों की बड़ी बीमारी है, वो कहते हैं अहले बैत का जिक्र नहीं करते बरेलवी। मैं कहता हूं बरेलवियों से ज्यादा जिक्र तुम कर नहीं सकते। जैसा जिक्र बरेलवी करते अल्हम्दुलिल्लाह वैसा कोई कर नहीं सकता। इसलिए कि तुम जितने शायरों को लेकर के आओगे एक मैदान में, हम बरेली के मुजद्दिद का एक शेर लेकर के आएंगे। तुम्हारे सारे शायरों के शेरों को अगर इमाम अहमद रजा का ये तन्हा शेर नीचा ना कर दे तो नाम बदल देना। आला हजरत ने कहा था तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर। ये इमाम अहमद रजा का मिजाज है कि जब कलम उठाते हैं ना, कलम उठाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बातिलों के अंदर जलजला पैदा हो गया है। ये इमाम अहमद रजा का ये एहसान है। और अच्छा एक लोगों के अंदर बड़ी बीमारी है। एक साहब तो ये कह रहे थे, वो असमौली के करीब थे, वो ये कह रहे थे कि इनके आला हजरत का नाम आए तो बहुत उछलते और नबी के नाम पे इतना नहीं उछलते। उसकी वजह सुनो, हम नबी से इतनी मोहब्बत करते हैं कि नबी के नाम पर जान तक देने को तैयार है। आका से इतना प्यार करते हैं कि नबी के नाम पर जान देने के लिए
तैयार हैं, मगर सुनो, आला हजरत का जब नाम आता है हम क्यों मचल जाते हैं? हम आला हजरत के नाम पर नहीं मचलते, आला हजरत के जो दिल में इश्क रसूल है उस इश्क रसूल पर मचलते हैं। इसलिए कि जब सब लोग बयान करते हैं तो अपने अपने तरीके से बयान करते हैं। इकबाल ने बयान किया तो यूं कहा, होना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दार में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये नसाकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस मैं तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। तो बरेली का मुजद्दिद कलम उठाता है तो यूं कहता है, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल सकन फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। फिर बरेली का मुजद्दिद वजद में आता है तो यूं कहता है, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे दहात बहा दिए हैं। वो गुल है लभाए नाजुक उनके हजारों झड़ते हैं फूल, जिनसे गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है। और उसी खानदान का एक शहजादा कलम उठाता है तो यूं कहता है, क्या कहता है, अल्लाह अकबर, मुस्तफा से मोहब्बत का इजहार इस तरह से करता है, कहता है, गर वक्त अचल सर तेरी चौखट पे झुका हो, गर वक्त अचल सर तेरी चौखट पे झुका हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो, और आमाल ही देने लगे जिस वक्त गवाही, चेहरे पे गुनाहों के सबब छाई उदासी, ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। फिर उसी खानदान का एक शहजादा जिसे जमाने वाले अख्तर रजा के नाम से जानते हैं, वो कलम उठाता है तो यूं कहता है, जहां वानी अता कर दे, बड़ी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, और जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या सा क्या कर दे, जमी को आसमा कर दे, सुरैया को सरा कर दे। और फिर अख्तर रजा वजद में आते हैं तो यूं कहते हैं, जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं, जिससे ना खुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। बस मैं आखिरी बात बताता हूँ, गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। हुजूर ने फरमाया तीन चीजें सिखाओ, तीसरी चीज सुनिए, कुरान की तिलावत सिखाओ अपनी औलाद को, अपनी औलाद को कुरान की तिलावत सिखाओ। और बच्चों को अगर तुमने, और इतना तो कर ही सकता है बाप अपनी औलाद के लिए कि तुम जब दुनिया से चले जाओ, औलाद के लिए नहीं अपने लिए, कि जब तुम दुनिया से चले जाओ तो कब्र पर फातिहा तो पढ़ सके। मौलाना के पास जाते हैं, मौलाना साहब दुआ कर दो, कब्र पर कुरान शरीफ पढ़ दो, दुआ। यानी बाप की जो लाठी थी वो भी सदका कर दी, चार पाई थी वो भी सदका कर दी, बाप के कपड़े थे वो भी तकसीम कर दिए, और दौलत पर सांप बन के बैठे। दौलत तू लेगा और दुआ मोल भी करेगा, पैसे तू लेगा, जमीन तू लेगा और दुआ मोल भी करेगा। अरे अपनी औलाद को कुरान पढ़ना सिखाओ ताकि तुम्हारे दुनिया से जाने के बाद में तुम्हारी कब्र पर फातिहा पढ़ता नजर आए, कुरान पढ़ता नजर आए। और सुनो, आज हमने कुरान को छोड़ दिया है। कुरान ये वो अजीम किताब है, वो अजीम किताब है कि अगर किसी का दम ना निकले तो उसके सामने खड़े होकर सूरे यासीन की तिलावत करो तो मौत की मुश्किल आसान हो जाती है। मैं कहता हूं, अरे जिस कुरान से मौत की मुश्किल आसान हो सकती है, मेरा विजदान कहता है उस कुरान से जिंदगी की मुश्किल भी आसान हो सकती है, उस कुरान से जिंदगी की मुश्किल भी आसान हो सकती है। और अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाओ। आपके सामने मैं उस शख्सियत की बात पेश करना चाहता हूं जिसे दुनिया हुसैन के नाम से जानती है। हुसैन वाहिद ऐसा कारी है, आज कोई कुरान मस्जिद के मुसल्ले पर पढ़ता है, कोई मदरसे में पढ़ता है, कोई अपने घर में पढ़ता है, मगर वाहिद कुरान का हुसैन ऐसा कारी है जिसने नेज़े पर कुरान की तिलावत कर कर दिखा दी है, जिसने नेज़े पर कुरान की तिलावत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लाह मौलाना कामिल हुसैन मिसबाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम मद्दाह रसूल हसीबुर रहमान साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत।
देखिए हजरात, बैठ जाइए आप हजरात, बस 2-3 मिनट मेरी बात को सुन लीजिए, क्योंकि उस्ताद मोहतरम जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना कामिल रज़ा साहब क़िबला मिसबाही और उस्ताद मोहतरम जनाब मौलाना हसीबुर रहमान साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। बस मेरी 2-3 बातें सुनिए और मैं गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। देखिए, मैं बता रहा था कि हुसैन की माँ ने ऐसा कारी बनाया है कि कोई कुरान मुसल्ले पर पढ़ता है, कोई अपने घर में पढ़ता है, कोई मदरसे में पढ़ता है, मगर हुसैन ऐसा कारी है जिसने नेज़े पर कुरान की तिलावत करके दिखा दी है और जमाने वालों को बता दिया है, ओ दुनिया वालों देखो, मेरा ताल्लुक मेरे जिस्म से कट चुका है मगर कुरान से अब भी जुड़ा हुआ है। और जब हुसैन के सर से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी तो यजीदी देख रहे थे, समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है, समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है, मेरे हुसैन बताएं फना बका क्या है। और सरे हुसैन ने नेज़े पे जब पढ़ा कुरान, यजीदी सोच रहे थे कि फिर कटा क्या है, सोच रहे थे कि फिर कटा क्या है। अपनी औलाद की तरबियत अच्छे करो। और सैयदा फातिमा ने अपनी बेटी हजरत ज़ैनब की ऐसी तरबियत की है कि नाना के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, नाना के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सरतन से जुदा हो गया, सजदा नहीं छोड़ा। और दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। तो हमें चाहिए कि मुस्तफ़ा करीम के तरीके पर चलें और मुस्तफ़ा की सुन्नतों पर अमल करें। हदीस पाक है, हज़रत अनस रावी हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। इस हदीस पाक का मफ़हूम यह है कि जब तक तुम मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपने माँ बाप तमाम रिश्तेदारों से ज़्यादा मुझ मोहम्मद से मोहब्बत न कर लो। हुज़ूर का फरमान है, तो आका से सच्ची मोहब्बत करो, हुज़ूर से सच्चा प्यार करो। मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ दौरान गुफ्तगू अगर बोलने में कोई गलत हो गई हो, अपने हबीब के वसीले से माफ़ फरमाए। मेरे साथ मिलकर पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।